हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप सब कई दिनों से सुन रहे हो कि पिछले 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे थे वो पिछले 3 दिसंबर को उनका रिजल्ट आ चुका है। अब बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं। उसके अंदर से 199 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था और उसका परिणाम भी 3 दिसंबर को आ चुका है। उसके अंदर लगभग 115 सीटों के करीब बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार चल रही थी और अब जो सरकार होगी वो रिपीट नहीं होकर के सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो अब जैसे नया साल आएगा, नई सरकार होगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद में जैसे ही अगर जो बजट सत्र होता है यानी फरवरी के अंदर बजट सत्र होता है, तो फरवरी के अंदर या फिर उससे पहले जो पिछली भर्तियां अटकी थी उनके अंदर कोई कई भर्तियों के जो सेकंड एग्जाम बच रहे हैं, कई भर्तियों के फिजिकल बच रहे हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल बच रहा है। तो इस प्रकार से जो RISF की भर्तियां भी आनी थी, रेलवे के अंदर भी भर्तियां आएंगी, SSC लेवल पर भी भर्तियां आएंगी, राजस्थान के अंदर जो RSSM भी बोर्ड है उसकी भी भर्तियां आएंगी, RPSC की भर्तियां आएंगी, पुलिस विभाग की भी भर्तियां आएंगी, सहकारिता विभाग, मदरसा बोर्ड इत्यादि की भर्तियां आनी पेंडिंग है। और एक जो महिला SI की भर्ती आनी है वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। तो अब जैसे ही नया साल आएगा, बजट सत्र आएगा, तो भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। इसके लिए अभी जो एक आपको पेपर कटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि चुनाव समाप्त होने के बाद 41,000 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होगी और इन पांच भर्तियों की प्रक्रिया होगी। उनके अंदर मदरसा बोर्ड के 6,843 पदों पर, और पशु परिचर की जो भर्ती थी ये बड़ी भर्ती है और कर्मचारी चयन बोर्ड इसका भर्ती कराएगा, ये लगभग 6,000 पदों पर ये भर्ती है। उसके बाद में जो सफाई कर्मचारियों की थी पहले 13,000, बाद में बढ़ा करके 24,000 पद किए गए। ये कांस्टेबल भर्ती जो 3578 तो अभी चल रही है, उनका CT के अंदर जिनका हो चुका है उनका अभी फिजिकल होना बाकी है। और फिजिकल की भी अभी आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में कि फिजिकल के लिए क्या करें, क्योंकि 23 दिसंबर दिया गया है लेकिन उसकी भी अभी संभावना कमी है। उसके बाद में सहकारिता विभाग के लिए 683 पद है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव विभाग को मिला करके ये भर्तियां तो अभी निकाली गई हैं और भी भर्तियां आने की प्रबल संभावना है। तो अब बात करेंगे अब करना क्या है। तो राजस्थान की भर्तियों के लिए आप साफ सीधा फंडा है कि अगर CT लागू भी नहीं होती है और आप अगर राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो साफ सा मतलब इतना ही निकलता है कि हमें राजस्थान GK प्लस मैथ रीजनिंग हो गई, मैथ रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और अपना साइंस, ये सब तो तैयार करना है। साथ में अगर राजस्थान GK की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी, ये सब अपनों को साथ में तैयार करनी पड़ेगी। अब इंडिया लेवल की अगर बात करें तो इंडिया लेवल के अंदर हमें तैयार करनी होगी हिस्ट्री और जियोग्राफी। उसके बाद में वर्ल्ड की ओनली जियोग्राफी तैयार करनी होगी। तो ये सब्जेक्ट तो आप अपने तैयारी रखें। उसमें मोस्टली जो हमारा 50% वेटेज होता है वो होता है राजस्थान GK का। तो राजस्थान GK की यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटिकल, ये सब आप तैयार रखें, क्योंकि अभी ये भर्तियां आने वाली है और भर्तियों की जो निकलने के बाद में तैयारी होती है वो तैयारी इतनी सटीक नहीं हो पाती है। अब आप 1-1.5 महीना है, इसमें फ्री माइंड से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे ही नया साल आएगा, नई सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद में भर्तियां खूब आएंगी, खूब आपको भर्तियां देखने की मिलेगी। एक पटवारी भर्ती भी आपने सुना होगा, तो पटवारी भर्ती भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको मतलब इस बात से रूबरू कराया जा सके कि आने वाले समय में भर्तियां आने वाली है। आप ऐसे निराश होकर नहीं बैठे कि अब सरकार बदल गई है, CT कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है CT कैंसिल भी हो सकता है, अभी चालू भी जारी भी रख सकते हैं, जो भर्तियां अटकी हुई हैं उनके भी परिणाम निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हम करनी हमें तैयारी है, तो क्यों ना हम मतलब एक सटीक तरीके से करें। इस प्रकार से उदास होकर बैठ के या फिर अपना टाइम खराब करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए मेरी आप सबसे एक मतलब पर्सनली राय यही है कि आप अपनी तैयारी को अब 4 चांद लगा सकते हो और आप इन भर्तियों की तैयारी आराम से कर सकते हो। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक की शिक्षा विभाग में रीट की इनकी भर्तियां अब आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि रीट की भर्ती हुए भी लगभग 1 साल से ऊपर हो गया और अब रीट की भर्ती निकाली जाएगी। तो 6 महीने के अंदर अगर मान के चलेंगे 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इन सब के अंदर राजस्थान GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सब तो आना ही है। तो ये सब आप तैयारी जो है वो खाली समय में की जाती है, भर्ती आने के बाद में तैयारी नहीं की जाती। तो आप इन सबको आप अपने
हथियारों को धार देते रहें। इसके साथ में ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। ये सूचना देने का सिर्फ इतना सा ही मतलब था कि आप लोग तैयारी नहीं छोड़ें। अगर सरकार चेंज होगी तो भर्तियां जरूर निकाली जाएगी। अगर आपके मन में ये डाउट है कि अभी जिले बने हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आधे जिलों में व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी है, वो क्या फेरबदल होगा, वो बाद की बातें हैं। अगर जिले बनते हैं तो भी भर्तियां खूब आएगी, अगर जिले नहीं बनते हैं तो उनके मुकाबले थोड़ी कम आएगी, लेकिन भर्तियां तो जरूर आएगी। एलडीसी की भर्ती भी आनी अभी बाकी है। जैसा ही नोटिफिकेशन आता है आपको जरूर सूचना पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ में आज की वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।